खम्बा और मणिपुर में लुई नगाई नी नाम का त्योहार आज मनाया जा रहा है। पूरे देश में त्योहार एक ही है, नाम अलग अलग। दिलचस्प बात यह है कि इन त्योहारों के नाम आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, लेकिन इन्हें मनाने की जो वजह है वो एक ही है, और वो है हमारी प्रकृति। आज के दिन से सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, और इससे दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। और उत्तरी गोलार्ध के देशों में ये समय कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। आज से ही ऋतु बदलने की भी शुरुआत होती है, और इसी ऋतु परिवर्तन को सनातन संस्कृति में पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है। और इस मौके पर पूरे देश में अलग अलग नामों से त्योहार मनाए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले लोग इसके मौलिक विचार को समझते ही नहीं। असल में सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि धर्म क्या होता है। आमतौर पर लोग धर्म को ईश्वर से जोड़कर देखते हैं। जो अल्लाह को मानता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानता है उसे क्रिश्चियन कहते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को मानता है, उनकी पूजा करता है, उसे हिंदू कहते हैं। और ये धर्म की वो परिभाषाएं हैं जो इंसानों ने पिछले 2000 वर्षों में खुद ही बनाई है। लेकिन सनातन धर्म इससे भी हजारों वर्ष पुराना है, और ये इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति और ब्रह्मांड है। सनातन का अर्थ होता है सदा, और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को मैटर और स्पिरिट में बांटा गया है। मैटर का मतलब है ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत। और स्पिरिट का मतलब है वो शक्तियां जो इस पूरी प्रकृति में वास करती है। अग्नि में जो शक्ति है, वायु में जो शक्ति है, पेड़ पौधों में, वृक्षों में जो शक्ति है, और यहाँ तक कि मिट्टी में जो शक्ति है, वो एक स्पिरिट है। और इस स्पिरिट यानी शक्ति को ही सनातन धर्म में ईश्वर माना गया है। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान प्रकृति को नहीं बदल सकता, और सनातन धर्म इसी प्रकृति को धर्म का रूप मानता है। लेकिन कुछ नेता इसकी गलत व्याख्या करके सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म है जो प्रकृति में ईश्वर होने की बात करता है। और क्योंकि प्रकृति बदल नहीं सकती, इसलिए सनातन धर्म भी बदल नहीं सकता। और इसका अर्थ ये नहीं है कि सनातन धर्म रूढ़िवादी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पर्वतों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। प्रकृति के हर रूप को सनातन धर्म में पूजा जाता है। असल में सनातन धर्म तो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म है, और ये इकलौता ऐसा धर्म भी है। खम्बा और मणिपुर में लुई नगाई नी नाम का त्योहार आज मनाया जा रहा है। पूरे देश में त्योहार एक ही है, नाम अलग अलग। दिलचस्प बात यह है कि इन त्योहारों के नाम आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, लेकिन इन्हें मनाने की जो वजह है वो एक ही है, और वो है हमारी प्रकृति। आज के दिन से सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, और इससे दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। और उत्तरी गोलार्ध के देशों में ये समय कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। आज से ही ऋतु बदलने की भी शुरुआत होती है, और इसी ऋतु परिवर्तन को सनातन संस्कृति में पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है। और इस मौके पर पूरे देश में अलग अलग नामों से त्योहार मनाए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले लोग इसके मौलिक विचार को समझते ही नहीं। असल में सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि धर्म क्या होता है। आमतौर पर लोग धर्म को ईश्वर से जोड़कर देखते हैं। जो अल्लाह को मानता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानता है उसे क्रिश्चियन कहते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को मानता है, उनकी पूजा करता है, उसे हिंदू कहते हैं। और ये धर्म की वो परिभाषाएं हैं जो इंसानों ने पिछले 2000 वर्षों में खुद ही बनाई है। लेकिन सनातन धर्म इससे भी हजारों वर्ष पुराना है, और ये इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति और ब्रह्मांड है। सनातन का अर्थ होता है सदा, और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को मैटर और स्पिरिट में बांटा गया है। मैटर का मतलब है ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत। और स्पिरिट का मतलब है वो शक्तियां जो इस पूरी प्रकृति में वास करती है। अग्नि में जो शक्ति है, वायु में जो शक्ति है,
पेड़ पौधों में, वृक्षों में जो शक्ति है और यहाँ तक कि मिट्टी में जो शक्ति है वो एक स्पिरिट है, और स्पिरिट यानी शक्ति को ही सनातन धर्म में ईश्वर माना गया है। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान प्रकृति को नहीं बदल सकता, और सनातन धर्म इसी प्रकृति को धर्म का रूप मानता है। लेकिन कुछ नेता इसी गलत व्याख्या करके सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म है जो प्रकृति में ईश्वर होने की बात करता है। और क्योंकि प्रकृति बदल नहीं सकती, इसलिए सनातन धर्म भी बदल नहीं सकता। और इसका अर्थ ये नहीं है कि सनातन धर्म रूढ़िवादी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पर्वतों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। प्रकृति के हर रूप को सनातन धर्म में पूजा जाता है। असल में सनातन धर्म तो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म है, और ये इकलौता ऐसा धर्म भी है